हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ते हैं कि अगर हमें एक पॉलिनॉमियल के कुछ जीरोस दिए हों तो उसके बाकी जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर हमें दिया हो एक लीनियर पॉलिनॉमियल, फॉर एग्जांपल हमें दिया हो 2x+1। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल दिया हो और इस लीनियर पॉलिनॉमियल का हमें जीरोस फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम 2x+1 को 0 के इक्वल करेंगे और 2x = -1 हो जाएगा और x = हो जाएगा -1/2। ठीक है, यानी अगर पॉलिनॉमियल लीनियर है हमारा तो इस तरीके से अगर 2x+1 यानी लीनियर पॉलिनॉमियल की तरह तो 0 के इक्वल करके निकाल लेंगे। x² + 2x क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तरह तो फैक्टराइज करके इस तरीके से निकाल लेंगे। बट अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो इस केस में क्या होता है, इस टॉपिक में हमें कुछ जीरोस पहले से गिवन होंगे और देखिए कुछ जीरोस हमें गिवन होंगे। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हम जानते हैं 3 जीरोस होंगे मैक्सिमम। बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस होंगे मैक्सिमम। तो इसमें से कुछ जीरोस हमें गिवन होंगे। ठीक है, 1 जीरोस या 2 जीरोस हमें गिवन होंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड होगा। ठीक, तो हम ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि उन जीरोस से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अदर जीरोस। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। तो एज्यूम करते हैं हम कि अल्फा हमारा एक जीरोस है ऑफ पॉलिनॉमियल px का। ठीक है, एज्यूम कर लिए कि पॉलिनॉमियल px का एक जीरोस है अल्फा। तो अगर पॉलिनॉमियल px का एक जीरो अल्फा है, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ये जो px है अगर अल्फा इसका जीरोस है यानी x = अल्फा पुट करने पे ध्यान से सुनिएगा, x = अल्फा इसमें पुट करने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आती है, तभी ये आपका जीरोस है। ठीक है, अदरवाइज ये जीरोस नहीं होता। तो x = अल्फा पुट करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक, तो देखिए x = अल्फा पुट करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अगर इसको हम इधर करें इसका मतलब ये हो जाएगा x - अल्फा। तो x - अल्फा से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चूंकि x - अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं, ऐसे हमें दिया रहता है कि एक पॉलिनॉमियल को x - अल्फा से डिवाइड किया गया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x - अल्फा को 0 के बराबर करते हैं और इस तरीके से मिलता है x = अल्फा, फिर अल्फा पुट करते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसी का ना जो स्टेप हमने परफॉर्म किया है उसी को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए। x = अल्फा अगर जीरोस है तो x - अल्फा से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। और अगर x - अल्फा से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब x - अल्फा इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, x - अल्फा इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर x = अल्फा पुट करने पे है ना रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी अगर आप ये गिवन है कि माइनस अल्फा इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है, तो अगर माइनस अल्फा इस पॉलिनॉमियल का जीरोस होगा तो साइन चेंज करिए, ये हो जाएगा x + अल्फा और x + अल्फा क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, हम ये तो पता चल गया कि अगर अल्फा 0 है पॉलिनॉमियल px का तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा, यानी x - अल्फा से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और अगर बीटा जीरोस है px का तो ध्यान रहे x - बीटा जो होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर अल्फा बीटा दोनों इस पॉलिनॉमियल px के जीरोस हैं, अल्फा बीटा दोनों अगर पॉलिनॉमियल px के जीरोस हैं तो ये ध्यान रहे x - अल्फा भी इसका फैक्टर होगा, x - बीटा इसका फैक्टर होगा और x - अल्फा इंटू x - बीटा भी इसका फैक्टर होगा। यही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है क्या, कि अगर अल्फा जीरोस है पॉलिनॉमियल px का तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा। ठीक है,
पॉलिनॉमियल पी एक्स का एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा। अगर बीटा जीरोज है पी एक्स का तो एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। अगर अल्फा और बीटा दोनों इस पॉलिनॉमियल पी एक्स के जीरोज हैं, अगर अल्फा और बीटा दोनों इस पॉलिनॉमियल पी एक्स के जीरोज हैं तो ये ध्यान रहे कि एक्स माइनस अल्फा तो इस पॉलिनॉमियल पी एक्स का फैक्टर होगा ही, एक्स माइनस बीटा भी इस पॉलिनॉमियल पी एक्स का फैक्टर होगा, और इसके साथ साथ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, अगर अल्फा पॉलिनॉमियल पी एक्स का जीरोज है बेटा तो एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। अगर बीटा इस पॉलिनॉमियल पी एक्स का जीरोज है तो एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। अगर अल्फा बीटा दोनों इस पॉलिनॉमियल पी एक्स के जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा भी इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए ये लाइन। ठीक है, ठीक। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो डिवाइजर की डिग्री होती है प्लस कोसेंट की जो डिग्री होती है इज इक्वल टू हमेशा पॉलिनॉमियल पी एक्स की डिग्री होती है। ठीक है, अगर पॉलिनॉमियल हमारा बाई क्वाड्रेटिक है यानी 4 डिग्री वाला है और डिवाइजर आपका डिवाइजर लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो अगर डिवाइजर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो मस्ट है कि कोसेंट हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, बट अगर ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है और डिवाइजर भी हमारा क्वाड्रेटिक है तो कोसेंट भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ये कैसे हमारी हेल्प करेगा ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनॉमियल है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू 8। ठीक है, इसको डिवाइड करना हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, तो देखिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा क्योंकि इस डिवाइजर की डिग्री 2 है। ठीक है, डिवाइजर की जो डिग्री होती है प्लस कोसेंट की जो डिग्री होती है वो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है, इसलिए 2 जो आपका इधर आएगा और कोसेंट की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, कोसेंट की डिग्री हमें देखिए ये ध्यान रहे आपको कि इस टॉपिक में यही मेन पॉइंट है कि जो कोसेंट होगा हमारा जब भी हम एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे अदर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, फिर बता रहा हूँ, जब हम एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे अदर जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोसेंट जो हमारा होना चाहिए वो या तो क्वाड्रेटिक हो या तो लीनियर हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से ये बहुत ही क्लियरली हर एक पॉइंट हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड ऑल द जीरोज, हमें सारे जीरोज फाइंड आउट करने हैं ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, और ये पॉलिनॉमियल है हमारा, मैं नोट कर रहा हूँ पॉलिनॉमियल यहाँ पे, पॉलिनॉमियल है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। ठीक है, तो ये भी गिवन है कि इसके दो जो जीरोज हैं हमारे वो √2 हैं और माइनस √2 हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो हमने पढ़े हैं इस टॉपिक के लिए वो हमारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे हमने पढ़ा कि अगर देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा पॉलिनॉमियल का जीरोज है, अगर अल्फ़ा पॉलिनॉमियल का जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा, साइन चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस अल्फ़ा इसका जीरोज है तो साइन चेंज होके x प्लस अल्फ़ा इसका फैक्टर होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, अगर √2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, अगर √2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है तो x माइनस √2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस √2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है तो x प्लस √2 साइन चेंज करके x प्लस √2 इसका फैक्टर होगा। ठीक, तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर अल्फा और बीटा, अगर अल्फा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा इसका जीरोज है तो x माइनस
बीटा फैक्टर होगा। बट अगर दोनों जीरोज़ हैं, जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई थी कि अगर दोनों जीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज़ हैं, तो x माइनस अल्फ़ा भी फैक्टर होगा, x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा और x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि यहाँ पे दोनों जीरोज़ हैं तो दोनों के जीरोज़ होने की वजह से x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इसका जो प्रोडक्ट होगा ये भी फैक्टर होगा, यानी x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2। तो समझिए चूँकि रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, इसलिए x माइनस रूट 2 भी इसका फैक्टर होगा, x प्लस रूट 2 भी इसका फैक्टर होगा, x स्क्वायर माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ इसकी डिग्री है 1 x माइनस रूट 2 की, तो अगर x माइनस रूट 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 1 है, तो 4 में से 1 गया, जो कोसेंट की डिग्री आएगी वो 3 आएगी। ठीक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे ही नहीं फैक्टराइज कर सकते। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए इसकी भी डिग्री 1 है, तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो डिग्री इसकी 2 आएगी, डिग्री 3 आएगी कोसेंट की, तब भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 2 वाले से डिवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि क्यों हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसी से डिवाइड किया, इससे क्यों नहीं डिवाइड किया, इससे क्यों नहीं डिवाइड किया। ठीक है, तो वही मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको कि ये जो 2 है आपका, जब आप इस 2 और डिग्री वाले पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो चूंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो कोसेंट की डिग्री आएगी वो 2 आएगी, और इस तरीके से हम कोसेंट को बड़े ही आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो लाइन हम क्या लिखेंगे, लाइन हमारी होगी सिंस रूट 2 एंड माइनस रूट 2, सिंस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर x माइनस रूट 2 इंटू x प्लस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद चूंकि इसका फैक्टर तो डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, देखिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाली टर्म से पहली वाली टर्म को कैंसिल आउट करके देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2x की पावर 4 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो बचा 2x की पावर 2, यानी अगर हम 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें इस पॉलिनोमियल को तो ये पहली टर्म हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2x की पावर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2x की पावर 4, 2 से 2x स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 4 हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करने पे, और स्क्वायर में आएगा, इसलिए यहाँ नोट कर रहा हूँ माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, साइन जब हम चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए पहले क्यूब वाला नोट करेंगे तो माइनस 3x क्यूब, फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाला, ये प्लस में ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नोट करेंगे 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम, पहले वाले से पहले वाले को कैंसिल करके देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ये हमारा x आ जाएगा, यानी अगर हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। माइनस 3x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, दोनों की साइन सेम है, ये पहले साइन चेंज कर लेंगे तो ये प्लस हो गया, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 सीधा दिखाई दे रहा, आप 1 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं करना, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने इसी कोसेंट को फैक्टराइज कर लेंगे, और जैसे ही कोसेंट को फैक्टराइज करेंगे हमें हमारे जीरोस मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलते हैं, देखिए
पी एक्स, चूँकि ये रिमाइंडर 0 आया है तो डिविडेंड इज इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपका 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें हम जानते हैं, इसमें तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे पहले से 2 जीरोस हैं, √2 और -√2, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ कोसेंट को फैक्टराइज करके आंसर निकालना है, ठीक है। बट देख लीजिए समझ में अच्छे से आएगा। x माइनस √2 x प्लस √2 ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह x माइनस √2 x प्लस √2 कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई किए थे तभी हमें ये मिला है, ठीक है, इसलिए यहाँ नोट कर लिए। अब इसको देखिए, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को, तो देखिए क्या आएगा, ये 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, माइनस 2x माइनस 1x प्लस 3x होगा, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा x माइनस √2 x प्लस √2, ठीक है। तो ये देखिए, जब यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ चूँकि x माइनस 1 है, यहाँ बस साइन चेंज है, तो -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस √2 x प्लस √2। अब देखिए x माइनस 1 ये हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी +1, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ हमें और मिल गई, 2 वैल्यूज़ ये पहले से पता थी कि यहाँ से √2 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -√2, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से जैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे कोसेंट को, देखिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस कोसेंट को फैक्टराइज कर दीजिएगा, आपको आपके जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, और इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें मालूम है। हम जानते हैं कि इसके 2 जीरोस और हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 जीरोस होते हैं। तो चूंकि √2 और -√2 इसके फैक्टर हैं, इसलिए x माइनस √2 भी इसका फैक्टर होगा, x प्लस √2 भी इसका फैक्टर होगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। 3 चीज़ें हमारे पास कि x माइनस √2 भी इसका फैक्टर होगा, x प्लस √2 भी इसका फैक्टर होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x स्क्वायर माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब डिवाइड किससे करें इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि कोसेंट हमें चाहिए। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कोसेंट, उस केस में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको फैक्टराइज करना आसान नहीं है, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए -√2 वाले से यानी x प्लस √2 से जब डिवाइड करेंगे तो भी कोसेंट हमें क्यूबिक मिलेगा, और क्यूबिक फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद देखिए जब हम x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो चूंकि इसकी डिग्री 4 और इसकी डिग्री 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 कोसेंट की डिग्री 2 आएगी। इसको फैक्टराइज करना आसान है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, हमें कोसेंट मिलेगा, और कोसेंट को बस, है ना, इतना लिखेंगे नहीं, हम बस कोसेंट को बस फैक्टराइज कर देंगे और लिखेंगे आंसर नीचे कि अदर जीरोज आर 1/2 एंड +1, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा, है ना, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक। सेम क्वेश्चन हम एक और देख ले रहे हैं। देखिए इसमें भी आपका ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें मालूम है। 2 जीरोस क्या है, √5/3 माइनस √5/3, ठीक है, और हमें इसके अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि चूंकि ये इसका जीरोस है, इसलिए x माइनस साइन चेंज करके x माइनस √5/3 इसका फैक्टर होगा, x प्लस √5/3 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था तो इसके लिए माइनस की, ये माइनस है तो इसके लिए प्लस की है। तो चूंकि ये इसके जीरोज हैं,
तो ये इसके फैक्टर होंगे। अब देखिए ये लीनियर है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा 3, कोसेंट हमारा क्यूबिक आएगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो भी क्यूबिक आएगा। बट हम ये जानते हैं ना कि ये अगर इसके जीरोज हैं तो ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगी, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी ये भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि अब पता चल गया कि ये भी इस पॉलिनोमियल, देखिए ये तो फैक्टर था ही, ये भी फैक्टर था, दोनों का प्रोडक्ट यानी ये भी इसका फैक्टर होगा। तो अब देखिए इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, 4 में से 2 आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो कोसेंट की डिग्री 2 आएगी, जिसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, तो अब चलिए डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5, डिवीज़न मैंने है ना पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था आपको, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिवीज़न किया है, तो पूरा डिवीज़न मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 3x स्क्वायर से इसको आप जब डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से, तो जो कोसेंट आएगा हमारा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये कोसेंट आएगा। ठीक, इस कोसेंट को आप कर लीजिएगा डिवीज़न, फिर इस कोसेंट को हम फैक्टराइज करेंगे। जब इस कोसेंट को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा आएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें सेट हो जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू। ठीक है, फैक्टराइज आप कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x की 2 वैल्यूज हो जाएगी -1 यानी दोनों सेम वैल्यू है। तो देखिए इसके 3 जीरोज, एक जीरोज √5/3, दूसरा जीरोज -√5/3, और तीसरा जो जीरो होगा इसका वो -1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पास होंगे 4 जीरोज, जिसमें से 2 जीरो ये अलग अलग होंगे और ये 2 जीरो सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। बस इस बात का ध्यान रखे रहिएगा कि जब भी हमें एक पॉलिनोमियल के अदर जीरोज फाइंड आउट करने होंगे, है ना, और अगर अल्फ़ा जीरोज दिया हुआ है, अल्फ़ा अगर जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा, बीटा अगर जीरोज है तो x माइनस बीटा फैक्टर होगा, अल्फ़ा बीटा अगर दोनों जीरोज हैं तो x माइनस अल्फ़ा भी फैक्टर होगा, x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा, और x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। शुक्रिया।